बहुत समय पहले राजस्थान की वीरभूमि नागौर जिले में एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित जाट परिवार रहता था। इसी परिवार में तेजाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम तहील जी और माता का नाम राम कुंवर था। तेजाजी बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और सिद्धांतों पर अडिग थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वह न केवल वीर थे, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और सरल हृदय के भी थे। तेजाजी का पालन पोषण घोड़ों से भरे एक बड़े खेत पर हुआ, जिससे घुड़सवारी उन्हें बचपन से ही आत्मा की तरह प्रिय थी। उनका प्रिय घोड़ा लीलन उनकी वीरता की पहचान बन गया। युवा होते होते तेजाजी की वीरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गईं। उनकी शादी पंढारिया गांव की पेमल से तय हुई। पेमल को तेजाजी से अत्यंत प्रेम था, लेकिन तेजाजी विवाह के बाद भी अपनी ड्यूटी और धर्म पर अधिक ध्यान देते थे। प्रेम और कर्तव्य दोनों ही उनके लिए महत्वपूर्ण थे, परंतु वे हमेशा पहले धर्म और सच्चाई को रखते थे। शादी के कुछ समय बाद एक दिन तेजाजी को पता चला कि पेमल किसी बात से रूठकर मायके चली गई है। तेजाजी ने यह सुनकर तुरंत निश्चय किया कि वे उसे वापस लाएंगे। वह वह अपने घोड़े लीलन पर सवार होकर पेमल के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पर तेजाजी धैर्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते गए। रात घिर चुकी थी जब तेजाजी एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। उसी बीच उन्हें किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। वह रुक गए और आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर देखा कि कुछ डकैत एक निर्बल नागिन को मार रहे थे, जो रूपवान स्त्री का रूप धारण किए थी। तेजाजी ने तुरंत तलवार खींचकर डकैतों को चुनौती दी। भीषण युद्ध के बाद सभी डकैत भाग खड़े हुए और तेजाजी ने नागिन को बचा लिया। नागिन ने उनका धन्यवाद किया और बोली, वीर, तुमने मेरा जीवन बचाया है। मैं नागवंश की रक्षक हूं। तुमने जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर जाते जाते मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुमने मुझे बचाते हुए मेरा पूरा बदला पूरा नहीं होने दिया। इसलिए नाग धर्म के अनुसार मुझे तुम्हें डसना पड़ेगा। तेजाजी मुस्कुराए और बोले, यदि यह धर्म है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन अभी मैं अपनी पत्नी को मानाकर घर ले जाने जा रहा हूं। उससे पहले यदि मैं मर गया तो उसका जीवन उजड़ जाएगा। मुझे वचन दो कि मैं जब उसे घर पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे पास लौट आऊंगा और तुम अपना धर्म पूरा कर लेना। तेजाजी की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर नागिन बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूं। जब तक तुम स्वयं मेरे पास वापस नहीं आओगे, तब तक मैं किसी भी नाग को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पर याद रखना, आपको लौटना होगा। तेजाजी ने वचन निभाते हुए लीलन पर सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे पेमल के मायके पहुंचे तो पेमल उन्हें देखकर भावुक हो गई। तेजाजी ने शांत स्वर में कहा, पेमल, घर की शांति तुम्हारे साथ से है। चलो, वापस चलें। पेमल ने बिना किसी विरोध के उनके साथ चलना स्वीकार कर लिया। घर लौटते समय तेजाजी ने अपना वचन याद किया। उन्होंने पेमल और परिवार को सुरक्षित पहुंचाया और फिर उसी जंगल की ओर लौट पड़े। नागिन उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तेजाजी ने कहा, अब मैं तैयार हूं, मेरा वचन पूरा करो। नागिन ने देखा कि तेजाजी का शरीर घावों से भरा हुआ है, युद्ध और यात्रा के कारण। उसने करुणा से कहा, तेजाजी, तुम्हारे शरीर में तो कहीं भी स्वस्थ स्थान नहीं बचा। इस पर तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालकर कहा, मेरी जीभ अभी भी शुद्ध है, धर्म और सत्य से भरी। यदि तुम्हें डसना है तो यहां डसो। नागिन उनकी सत्यनिष्ठा, वीरता और वचनबद्धता से अभिभूत हो गई। उसने तेजाजी को हल्का सा डस लिया। इसी डसने से तेजाजी का शरीर तपकर दिव्य हो गया और वे लोकप्रिय देवता तेजाजी महाराज के रूप में पूजे